नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित ऊर्जा, खनिज, वन्य संपदा तथा वन्यजीव पर आधारित है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है ये रिहंद बांध। कहाँ बनाया जा रहा है? रिहंद बांध पर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? इसमें से तापीय ऊर्जा। कौन सा है? तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा तापीय संयंत्र है जो एनटीपीसी का नहीं है? ओबरा तापीय संयंत्र एनटीपीसी का नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। कहाँ है? झांसी में। अगला प्रश्न हमारा है, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र इनमें से कहाँ अवस्थित है? बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न हमारा है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो इनमें से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? खारा। कौन सी? खारा तापीय परियोजना नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है। अगला कौन सा है, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो इनमें से फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया? सौर ऊर्जा प्लांट मिर्जापुर में। अगला प्रश्न हमारा है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो इसमें से जो गैस आधारित नहीं है वो कौन सा है? औरैया, आंवला, दादरी, टांडा। तो इनमें से जो गैस आधारित नहीं है वह हमारा कौन सा है? टांडा। टांडा कैसा है? गैस आधारित नहीं है। टांडा ताप विद्युत आधारित है। कैसा है? ताप विद्युत है, गैस आधारित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा के। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? इनमें से ऊपरी गंगा नहर पर। किस पे? ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में हिंडाल्को स्थापित है। वो हिंडाल्को कहाँ स्थापित है प्रदेश में? इस प्रश्न का उत्तर है रेणुकूट में। कहाँ? रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में गैसोहाल की पायलट परियोजना कहाँ आरंभ की गई थी? आंवला में, बरेली के आंवला में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इसकी किससे निकटता के कारण इसकी स्थापना की गई है? निम्न में से
शक्ति के स्रोत से निकटता के कारण इसकी स्थापना रेणुकूट में की गई है। किसकी? हिंडाल्को की। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनपरा, ललितपुर, पारीछा, झांसी, हरदुआगंज, अलीगढ़, ओबरा, सोनभद्र। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, अनपरा। अनपरा जो परियोजना है, ये तापी परियोजना है। ये कहाँ है? सोनभद्र में ही है। ये ललितपुर में नहीं है, सोनभद्र में है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में सिंगरौली कोयला खान है। तो सिंगरौली कोयला खान प्रदेश में कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चूना का पत्थर सोनभद्र, सिलिका बालू इलाहाबाद, तांबा ललितपुर, यूरेनियम झांसी। तो यूरेनियम जो है वो झांसी में नहीं बल्कि ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जिले में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो पाया जाता है वो मिर्जापुर में पाया जाता है। इन जिलों में से कहाँ? मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर, अभ्रक झांसी। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमारा कौन सा है? अभ्रक झांसी में नहीं बल्कि अभ्रक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पाया जाता है। अभ्रक की अवस्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न ही हमारा यही है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? वो क्या है? अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा? इनमें से हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा पक्षी विहार उसके स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? बखीरा। कौन सा? बखीरा बलिया में नहीं बल्कि ये संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में, बलिया में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। सर्वाधिक विस्तृत यानी बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी विहार प्रदेश का कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे विस्तृत है, कन्नौज में है। कहाँ है ये? कन्नौज का है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ है? उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में। अब इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? इनमें से जो पर्यावरणीय संकट का कारण है वह वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न हमारा है, सोनभद्र जिले में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती हैं? तो सोनभद्र में जो धातुएं पाई जाती हैं इनमें से वो कौन कौन सी हैं? एंडोलोसाइट है, डोलोमाइट है और पायराइट है। 3 धातुएं सोनभद्र में पाई जाती हैं इनमें से। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है इनमें से वो कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का है सबसे छोटा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इनमें से जो सबसे पहले, प्रदेश के सबसे पहले पक्षी विहार की स्थापना जो की गई थी वो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का है। इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है मिर्जापुर में एस्बेस्टस पाया जाता है। किस जिले में? मिर्जापुर में एस्बेस्टस पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी?
तो इनमें से सबसे पहले जिस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में। कब की गई थी? 1957 में की गई थी इसकी स्थापना। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। सबसे पुराना यही वन्य जीव विहार है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किसका हिस्सा नहीं है? हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ हुआ था? 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में।